Hello guys, I welcome you to my YouTube channel English Players. Today we are going to discuss some vocab और vocab में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे synonyms पर्यायवाची शब्द ओके। तो जो synonyms है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे। कुछ इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ना उनको हम लोग देखेंगे ओके। तो आइए देखते हैं क्या मतलब है इस वर्ड का। देखिए क्या लिखा हुआ है टॉर्पर। तो देखिए टॉर्पर क्या होता है, टॉर्पर का मतलब होता है लेजी। ठीक है भाई, क्या होता है लेजी। अच्छा आप देख सकते हैं इसके लिए अब क्या वर्ड है इसमें दे रखा है रिच फर्वर। फर्वर क्या होता है जो जोशीला ओके, और जिसके अंदर जोश हो क्या बोलते हैं उसे आप जीलट कह सकते हो राइट ओके। जोश को आप क्या बोलते हैं इलाम बोल सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगसनेस। अच्छा स्लगसनेस का मतलब भी क्या होता है आलस होता है लेजीनेस। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल क्लियर हो, कोई उस पर स्पॉट नजर ना आए ओके। ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, ब्रिस्क कहते हैं एकदम फुर्तीला व्यक्ति। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। टॉर्पर का मतलब क्या होता है लेजी, और लेजी के लिए तुम चाहो तो और भी काफ़ी शब्द बोल सकते हो ओके। टॉर्पिड एक वर्ड है आपने सुना हो, लेजी आपने वर्ड सुना ही है। आप आइडल कह सकते हो ओके, आलसी को लेथार्जिक बोल सकते हैं। आलसी टाइप के इंसान है तो लेथार्जिक बोल सकते हैं। एक वर्ड आपने सुना लेसिट्यूड बोल सकते हो, लेसिट्यूड ओके। इन सब का अर्थ क्या है आलसी ओके। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिए मॉडरेट। अब आप समझ सकते हो मॉडरेट तो एक कॉमन वर्ड है। मॉडरेट क्या होता है कि कोई चीज़ ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, तो देखो लिखा है नॉट एक्सट्रीम, जो ज़्यादा ना हो। तो हाँ आप सोच सकते हो ऐसा कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो तो फिर वो मॉडरेट होगी ओके। कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक और सुपरफिशियल ओके। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्रोमाइजिंग जिससे आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, सहमत होना पड़े। आइडियलिस्टिक कहते हैं जिसकी यानी क्या है जिसमें विचार हो ज़्यादा, विचार को क्या बोलते हैं नोशन। सुपरफिशियल का मतलब होता है दिखावटी ओके, शोइंग ऑफ, जो क्या होता है शो ऑफ, ज़्यादा शो ऑफ करता है, दिखावा ज़्यादा करता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके पास इम्प्रॉपर्टी। इम, अब आप देख सकते हो आगे शब्द क्या लिखा हुआ है इम। इम शब्द आप जानते क्या है, अपने आप में किसी वर्ड को किसी वर्ड के आगे लगा करके क्या बना देता है उसको नेगेटिव बना देता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, इम्प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है किसी के साथ बुरा व्यवहार करना ओके, किसी के साथ यानी क्या है दुर्व्यवहार करना। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाली स्टेट या फिर कैओस, कैओस कहते हैं यानी क्या है हंगामा ओके, इस टाइप की स्टेट को बोला जाता है। या फिर एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, क्या कुछ ऐसे एक्शन जो कानूनन तरीके से क्या हो गलत हो। अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी एक्टिविटीज। एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, ऐसे एक्शन जो मोरली का मतलब नैतिक तौर पर क्या हो गलत हो। तो भाई इम्प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है गलत व्यवहार करना ओके, दुर्व्यवहार करना। तो आप मोरलिटी किसी के साथ अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब क्या हुआ आप लोग गलत व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट। नेक्स्ट वर्ड देखोगे बिजियर। बिजियर इस वर्ड का मतलब क्या होता है आप कह सकते हैं कि अद्भुत ओके, थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप का हो ओके। तो देख सकते हैं इमेजिनरी क्या होता है काल्पनिक, नॉन एग्जिस्टेंट जो इस दुनिया में हुई नहीं। एक्सट्रीमली पैथेटिक का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार हो। वेरी स्ट्रेंज कोई चीज़ अजीब हो। तो बिजियर का मतलब भी तो यही होता है अजीब होना। ठीक है, स्ट्रेंज होना, तो वेरी स्ट्रेंज ऑप्शन नंबर डी इज वेरी राइट। नेक्स्ट जो वर्ड हम देखेंगे वो क्या है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसिडुअस। एसिडुअस क्या होता है पर्शियल ओके, क्या होता है पर्शियल। इसके लिए आप क्या वर्ड दे सकते हो डिलिजेंट,
डिलीजेंट एक वर्ड होता है, अच्छा इधर लिख देता हूँ मैं, डिलीजेंट कह सकते हो आप, ओके। कोई ऐसा व्यक्ति जो जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप लोग क्या बोल सकते हो, डिलीजेंट बोल सकते हो, एसिडस बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड आपने सुना हो लेबोरियस, क्या बोल सकते हैं, लेबोरियस। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, लेबोरियस बोल सकते हैं, मेहनती इंसान, ओके, डिलीजेंट। अच्छा यहाँ से भी देखना आपको क्या है, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, एक ऐसे इंसान जो कठिन परिश्रम करता हो। एंग्जियस कहते हैं चिंतित व्यक्ति को, जो क्या हो, वरीड अबाउट फ्यूचर, जो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो। इनडिफरेंट टू वन सराउंडिंग्स, जो किसी अपने आसपास के माहौल से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसा रहता हो, ओके। टू मच वरीड, जो बहुत ज़्यादा चिंतित होना अबाउट वन सेल्फ, अपनी हेल्थ के बारे में, तो नहीं भाई, एसओडीएस क्या होता है, मेहनती इंसान, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनी, ओके। इग्नोमिनी क्या होता है, इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी का अपमान करना, ठीक है, अपमान करना, ओके। अपयश, आपने एक वर्ड सुना हो, अपयश, ओके। अपयश का मतलब भी क्या होता है भाई, जो आपका इमेज है ना उसको खराब करना, तो उसके लिए क्या वर्ड दे सकते हो, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर होता है किसी चीज़ की जो व्यवस्थित क्रम में उसको बिगाड़ देना। लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस होना, पब्लिक सेम, या फिर आप कह सकते हैं कि पब्लिक में, ओके, जनता के बीच में, सेम का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, इसका मतलब आपका अपमान हुआ हो तब तो आप फील करोगे सर। डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं निराश होना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लुगुब्रियस, ओके। लुगुब्रियस क्या होता है, उदास, क्या होता है भाई, लुगुब्रियस का मतलब क्या है, उदास, उदास होना। अब देखिए इसके लिए आप क्या वर्ड दे सकते हो, उदास, उदास को क्या बोल सकते हैं, आपने एक वर्ड सुनाओ मॉडलिंग, क्या होता है, मॉडलिंग का मतलब भी क्या होता है, उदास। मोनोटोनस एक वर्ड सुनाओ, मोनोटोनस, मोनोटोनस क्या होता है भाई, उदास होना, ओके। उदास को तुम चाहो तो मॉकिस बोल सकते हो, मॉकिस, ओके। उदास जो है तो क्या बोल सकते हैं आप, ग्लूमी बोल सकते हो, ओके। मॉडलिंग बोल सकते हैं। सेक्टोरनिन एक वर्ड होता है, सेक्टोरनिन, ठीक है, सेक्टोरनिन, इसका मतलब भी क्या होता है, उदास होना। और डिजेक्टेड बोल सकते हो, ओके। आपको पेंसिव बोल सकते हो, इन सब का क्या होता है, उदास होना। डिजेक्टेड एक वर्ड आपको मिलता है, और डिजेक्टेड हमने भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसे भी जहाँ बटरी या फिर इनविशाल होता है ना, किसी चीज़ को क्या करना, ग्रहण करना, ठीक है, गेट करना, किसी चीज़ को पाना, आत्मसात करना। जॉबियल कहते हैं कोई व्यक्ति जो क्या हो, खुश हो, हैप्पी, ओके, क्या होता है, हैप्पी। जॉब करने एक वर्ड सुना आपने, जॉब करने का, जॉबियल एक वर्ड है, ये दिया ही है, ब्लिस लिख सकते हो आप, ब्लिसफुल। या फिर एक वर्ड आपने सुना मर्थ, क्या होता है, खुश होना, ठीक है। तो ये सभी वर्ड आप देख सकते हो, एक वर्ड के लिए कई काफ़ी वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्या, यूबिक्यूटस, और यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्यूटस कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें तो प्रेजेंट एवरीवेयर, तो क्या बोलोगे, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओके, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो चीज़ हर जगह मौजूद है उसे क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटस। तो देखिए ऑल पावर का मतलब नहीं हुआ, ओके। टू मच असर्टिंग, या फिर आप कहेंगे लॉयल एंड सिंसियर, या सीमिंग टू बी एवरीवेयर, ऐसा लगे कि जो हर जगह है, तो इसका मतलब जो हर जगह है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटस, ओके। या फिर आपने एक वर्ड और सुना, ओमनी प्रेजेंट, क्या होता है भाई, ओमनी प्रेजेंट, ये भी लिखा मिल सकता है आपको। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनएलिएबल। बताना आपको कि क्या मतलब है इस अनएलिएबल का। देखो अन लिखा है तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब नॉट, और एनवी क्या होता है, एक वर्ड आपने सुना एनवी, एनवी भाई, एनवी कहते हैं ईर्ष्या, और एवल एक वर्ड और इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला भाई आई में चेंज हो गया फिर, ओके। एवल क्या होता है किसी चीज़ के योग्य होना, कैपेबल होना। एनवी का मतलब क्या, ईर्ष्या, और नॉट का मतलब नहीं, यानी कि जिसे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं हो, तो क्या बोलोगे, अराउजिंग इनएबल, ओके। अनएनविएबल, जिससे यानी कि घृणा ना की जाए, ओके। तो अराउजिंग
इनेमी, कोई ऐसी चीज जो घृणा उत्पन्न करते, अराउज कहते हैं उत्पन्न कर देना। डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, कोई चीज जो डिफिकल्ट हो या फिर अनप्लेजेंट हो। दैट विच इज नॉट एक्सेसिबल, जिसे यानी क्या है वहां तक पहुंचाई ना जा सके। समथिंग दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल, कोई ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, जैसे बच ही नहीं सकते, तो क्या उसे आप अनएवेलेबल बोलोगे? नहीं, तो इसे क्या बोल सकते हैं आप? ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा ना वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनकम्बेंसी। बताना आपको कि इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है। ओके, इनकम्बेंसी आपको बता दूं मैं क्या होता है। पोस्ट, कोई रैंक, कोई पोजीशन आप कह सकते हैं, किसी जगह पर आपकी जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड। अच्छा, पोजीशन रैंक कहाँ पर होनी चाहिए? किसी ऑफिस, तो आप लिख सकते हैं इन एन ऑफिस, मतलब किसी ऑफिशियल जो काम है ना उसके अंदर आपकी जो पोजीशन है वो किसी पोस्ट, किसी रैंक, किसी पोजीशन पर होनी चाहिए। तो क्या लिखा है? स्टेट ऑफ बीइंग प्रिविलेज्ड कंडीशन, या फिर प्रोडक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, तो इसमें तो कोई पोस्ट वाली बात ही नहीं हो रही है। एन ऑफिसर पोजीशन, एक ऑफिशियल पोजीशन, और देखोगे आप किसी पोस्ट को रैंक की पोजीशन में तो पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर और सी जो होगा ना आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है क्या है वे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंच। बताना आपको कि इनमें से कौन फ्रेंची का सिनोनिम नहीं है। ओके, नॉट लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखो रीच का मतलब क्या? थोड़ा सा किसी को क्रोधित करना, उत्साह देना। गाइड क्या होता है? किसी को धोखा देना। ओके, एक्साइटमेंट उत्तेजित करना। एंथुसियाज्म का मतलब भी क्या होता है? किसी को उत्तेजित करना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। वो फ्रेंची का सिनोनिम नहीं है। गाइड का मतलब होता है धोखा देना। धोखा देना अगर हम कहें तो आप बोल सकते हैं क्लॉक का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ओके, कॉक क्या बोलते हैं? कॉक बोल सकते हैं आप। ओके, धोखा देना। एक बार आपने सुना स्विच का मतलब क्या होता है? धोखा देना। एक वर्ड सुना है हुडविंक, क्या होता है? धोखा देना। ठीक है भाई, चीट एक वर्ड सुना, फ्रॉड करना एक वर्ड है, किसी के साथ धोखा करना, फ्रॉड कर दिया। किसी के साथ धोखा देना तो आपने देखा स्विंडल एक वर्ड सुना। स्विंडल का मतलब क्या होता है? किसी के साथ धोखा देना। ओके, इन सभी वर्डों का मतलब क्या है? धोखा, या वर्ड तो काफी हो सकते हैं। और बीट्रे का मतलब भी क्या होता है? भाई धोखा देना होता है किसी को। नेक्स्ट वर्ड है क्या देखेंगे? द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग। अच्छा, मीनिंग आपको बताना है कि ये सिनोनिम क्या होगा इसका। ओके, देखो क्या लिखा है? ओके, डिसएग्रीमेंट क्या होता है? डिसएग्रीमेंट का मतलब किसी से सहमत ना होना, असहमत होना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? डिसेंट। डिसेंट क्या होता है भाई? डिसेंट का मतलब गुड, कोई चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट है, तो आप उसे क्या बोलते हो? एक्सीलेंट। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब आप कह सकते हैं जो वंशज होते हैं ना, वंश को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेस्टी है। या फिर आपने एक वर्ड सुना सीएम, मतलब क्या होता है? डायनेस्टी, तो उसके वंशज जो होते हैं। या फिर आप लोग एक वर्ड दे सकते हो लाइनेज, का मतलब भी क्या होता है? वंशज। ओके, तो डायनेस्टी, सीएम, लाइनेज, ये सब का मतलब क्या है? डिसेंट। ठीक है, वंशज होते हैं। डिसेंट का मतलब क्या होता है? किसी से सहमति ना हो पाना, असहमत, तो आप किसी का बोलोगे डिसेंट। ओके, और डिसेंट क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है अलाइट। अलाइट मतलब नीचे उतरना। ओके, तो नीचे उतरना होता है इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, और नेक्स्ट वर्ड क्या है? द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल्स। बताना है डिस्टिंग्विश शब्द का क्या मतलब है। तो डिस्टिंग्विश क्या होता है भाई? कोई चीज़ जो कैसी हो? बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, अच्छी हो, शानदार हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रमुख हो। ओके, तो उसे आप क्या बोलोगे? इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत अच्छी होती है, फेमस होती है, बढ़िया होती है, प्रमुख होगी, उसे क्या बोलोगे? उसे बोलते हैं हम लोग क्या? एमिनेंट। ओके, और इमिनेंट क्या होता है? इमिनेंट का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो होने वाली हो। ओके, आप बोल सकते हैं हैपनिंग इन फ्यूचर।
हैपनिंग इन फ्यूचर, इमिनेंट, ये किसी का वर्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड देखोगे क्या है, एबिस्मल। एबिस्मल क्या होता है, अबिस्मल का क्या मतलब है, कोई चीज़ यानी जो बुरी होती है, ओके, उसे क्या बोलते हैं एबिस्मल, या फिर कोई चीज़ जो गहरी होती है उसे क्या बोलते हैं एबिस्मल, ओके। तो उसकी वर्ड दे सकते हैं विगोर, विगोर क्या होता है जोश, उत्साह, ओके। वॉल्यूम एक वर्ड सुना है आपने, वॉल्यूम, ओके। 42 एक वर्ड सुना, ओके। एक्सक्लूजन का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ का विस्फोट होना। हॉरिफाइंग का मतलब क्या है, जो चीज़ हॉरिफाइंग होगी, बैड होगी, मिस का मतलब लाभ करना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। आपको वर्ड क्या है, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं देखो ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, पुरानी चीज़ों को भूल जाना, ठीक है, फॉरगेट, ठीक है, याद करना। तो पुरानी चीज़ों को फिर से याद करना क्या कहलाता है, नॉस्टैल्जिया। तो देखिए अ फैटल डिजीज, एक बुरी बीमारी, तो आप कहेंगे देखो ये तो याद करना होता है, बीमारी तो नहीं होती। लॉन्गिंग फॉर थिंग्स यू नो दैट आर पास्ट, वो चीज़ें जो क्या हो पास्ट में गुजर गई हो और आप उनको बैठ करके यानी क्या याद कर रहे हो, मतलब क्या है, लॉन्गिंग का मतलब होता है चाहना, डिजायर। लॉन्गिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, डिजायर, ओके, इच्छा करना। क्रेव बोल सकते हैं आप, क्रेव, ठीक है, क्रेव का मतलब भी क्या होता है, इच्छा करना, ओके। एंड एलिगोरिकल स्टोरी, एलिगोरिकल क्या होता है, जो लिटरेरी स्टूडेंट हैं वो लोग समझ रहे होंगे एलिगोरिकल क्या होता है। एलिगोरिकल का मतलब प्रतीकांक, ओके, मतलब कहानी कुछ है लेकिन किसी दूसरे को एग्जाम्पल बना करके लिखा जाता है, ठीक है, एलिगोरिकल। जैसे आपने एनिमल फार्म को सुना है, एनिमल फार्म, एनिमल फार्म क्या है, एनिमल फार्म क्या है, एक एलिगोरिकल जो है एक स्टोरी है, ओके। कब आई थी, 1945 के अंदर आई थी। A state of excessive fear and anxiety, तो इसके लिए आप क्या वर्ड दे सकते हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डोसाइल। अच्छा डोसाइल क्या होता है, डोसाइल का मतलब होता है यूं, कोई ऐसे इंसान जो कैसा हो, विनम्र हो, ओके, विनम्र व्यक्ति। वीक क्या होता है, कोई चीज़ स्पष्ट होना। जेंटल क्या होता है भाई, विनम्र होना। स्टूपिड मूर्ख। स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी, ओके, जिद्दी। तो इसके लिए आपने वर्ड देखा ऑब्डुरेट बोल सकते हैं, ओके। एडवेंट एक वर्ड सुना, जिद्दी, ओके। आप रिजिड कह सकते हो, ओके। तो ये सभी काफी वर्ड हैं इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक क्या होता है, पहेलियों से भरा हुआ, ओके। अब पहेली के लिए क्या वर्ड आप दे सकते हो, इधर से देखो भाई, डिस्प्लीज्ड, ना खुश होना। पजल क्या होती है, पहेलियाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास देखो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट। एलिगेंट क्या होता है, एलिगेंट का मतलब क्या है, एलिगेंट कहते हैं कोई चीज़ जो अपने आप में कैसी हो, सुंदर हो। अब देखिए सुंदर के लिए कोई वर्ड दिख रहा है आपको, जेंटल क्या होता है, सज्जन, फेमस, मशहूर, ग्रेसफुल क्या होता है, सुंदर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, द मीनिंग ऑफ लाइसन। तो देखिए लाइसन क्या होता है भाई, लाइसन क्या होता है देखो, हैट्रिड, लव, रफ या फिर इंटीमेसी। देखो लाइसन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यानी क्या काम होना, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीमेसी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल और सही होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्या है, सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक, ठीक है। सार्डोनिक आपको सिनोनिम बताना। सार्डोनिक क्या होता है, देखो सार्डोनिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी हो, हेटफुल, ठीक है, कैसी हो गई, हेटफुल, ओके, हेटफुल हो। ओडियस कहते हैं घृणानी चीज़ों, ओके। आप डेस्पाइस बोल सकते हो, घृणा, ओके। लूट एक वर्ड सुना आपने, घृणा, ओके। तो इन सभी शब्दों का मतलब क्या है, घृणा। अच्छा स्कॉर्न का मतलब क्या होती है, घृणा। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट,
नेक्स्ट वर्ड देखें, इनएक्सोरेबल। इस वर्ड का क्या होता है? इनएक्सोरेबल, एंग्री या फिर आप कहोगे रिलेंटलेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, रिलेंटलेस ही इसका सही जो मीनिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? सिनोनिम ऑफ विजडम। ठीक है, विजडम का आपको बताना, विजडम का क्या होगा? स्वेल नहीं होगा, सगासिटी, फूलिशनेस या फिर सरेंडर। तो आप देखेंगे इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। सगासियस विजडम क्या होती है? बुद्धि। सगासियस का मतलब भी क्या होता है? और बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास? बैराक। बैराक क्या होता है? बैराक का मतलब होता है सजाना। ओके, क्या होता है? सजाना। किसी चीज़ को सजाना क्या होता है? बैराक। ओके, अब किसी चीज़ को सजाना बैराक होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना हो, यू गार्निश। ठीक है, एम्बेलिश, सजाना। या फिर एक वर्ड सुना है आपने टिल्सिल। अच्छा, डेकोरेट, तो एक वर्ड आपने नॉर्मल वर्ड आपने सुना ही होगा, एम्ब्रॉयडर। सबका अर्थ क्या है? सजाना। ठीक है, अब किसी चीज़ को सजाने के लिए आप जानते हैं कि कोई तो आप तरीका थोड़ा सा हटके अगर यूज़ करते हो तो उसे क्या बोलोगे आप? कोई एक स्टाइल जिसमें आपने चीज़ों को अलग बना रखा है। अच्छी एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि सिनोनिम जो होते हैं ना वो कभी भी एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते हैं ध्यान रखो। बस आपको इतना चेक करना होता है कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे इसकी मीनिंग ज़्यादा मैच करती है। द वर्ड कैमार्डली मीन्स, कैमार्डली का मतलब क्या है आपको ये बताओ। ठीक है, तो कैमार्डली का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ एंग्री। ओके, ईर्ष्या वाली फीलिंग, फीलिंग ऑफ एंगर या फिर फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो ध्यान रखो कैमार्डली का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता वाली बात है। ठीक है, ओके, मित्रता को क्या बोलते हैं? कैमार्डली। ये इंग्लिश भाषा का वर्ड नहीं है, लिखी जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखो? आर्किक। आर्किक मीन्स बताना है आपको इसका क्या मतलब है। ओके, डिसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा। क्लमसी होता है थोड़ा सा, जिसके पास किसी काम को करने का कोई अच्छा तरीका नहीं होता। ठीक है, डल टाइप का इंसान जो आप कह सकते हैं। मॉडर्न कहते हैं आधुनिक, और प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, देशी। तो आर्किक का मतलब भी तो पुराना ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है देखो, नेक्स्ट वर्ड पे क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अवांट गार्ड? ओके, एक वर्ड है जिसका आपको मीनिंग बताना है कि क्या है। रूड एक्सप्रेशन, रिडिकुलस, ट्रेजिक या इनोवेटिव। तो अवांट गार्ड ये एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब है कुछ नई चीज़ों से। ओके, कोई चीज़ का भी आविष्कार नहीं हुआ है जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं, आप पहले से उसके विचार दे देते हो, यानी कि कोई चीज़ को फ्यूचर में बता देना। अवांट गार्ड। अवांट गार्ड का एक एग्जाम्पल तुम चाहो तो मैं आपको लिटरेचर से दे सकता हूँ। लिटरेचर से आप देख सकते हो, जैसे और एक प्ले बताते हैं आपको, जूलियस सीजर का एक प्ले जूलियस सीजर जो है शेक्सपियर का। तो जूलियस सीजर में आप देखते हो कि वहाँ एक क्वेश्चन आता है, एक लाइन आती है कि द क्लॉक हैज स्ट्रक 12, घड़ी 12 बजाती है। आप जानते हैं कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। ओके, तो उसका मतलब क्या है? फ्यूचर में चीज़ों के बारे में पहले से विचार करना जो अभी जीवन में है भी नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अवांट गार्ड। ओके, इनोवेटिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके पास देखो? हैरान। हैरान क्या होता है? हैरान का मतलब होता है अ पावरफुल स्पीच। क्या होती है? अ पावरफुल स्पीच, एक जोर शोर का भाषण। ओके, अ पावरफुल स्पीच। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो देखो? लेक्चर। ओके, क्वारल, ब्यूटीफाई या फिर रन। तो आप एक लेक्चर दे दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है क्या? गौलाश। स्टैंड्स फॉर, बताना आपको गौलाश वर्ड का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कोई पार्ट कर देना। ठीक है, पार्ट करना क्या है? टॉप टॉप तो नहीं होता, स्ट्यू, शू और प्ले। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज वेरी राइट। नेक्स्ट वर्ड देखो, इम्प्रॉम्प्टू मीन्स, इसका क्या मतलब है? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कोई चीज़ तुरंत करना। ठीक है, अब अनइम्प्रॉम्प्टेंट, अनलिखा तो नेगेटिव हुआ, अनलिखा नेगेटिव हुआ, इफेक्टिव प्रभावशाली, ऑफ हिंट क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है?
सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल क्या होता है भाई? पॉन्टिफिकल का मतलब होता है सेकी मारने वाला, ठीक है। जो व्यक्ति ज़्यादा सेकियाँ मारता है या फिर सेकी मारना क्या होता है? पॉन्टिफिकल, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हो आप? बोस्टफुल। एक वर्ड सुना आपने, बोस्टफुल क्या होता है? सेकियाँ मारना, ओके। सेकी मारना तो स्वैग भी होता है, आपने सुना? स्वैग, सेकी मारना। सेकी मारना तो रॉडोमोंटेड, एक वर्ड रॉडोमोंटेड। एक वर्ड और सुना आपने, ब्लॉपिएट, ओके। इन सबका अर्थ क्या है? सेकी मारना। या फिर एक वर्ड और आप देख सकते हो, कैस्कोनैडो, ओके। इस सबका मतलब क्या है? सेकियाँ मारना, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है क्या देखो? विंडिक्टिव। बताना है कि क्या मतलब है इसका। विंडिक्टिव क्या होता है भाई? देखोगे विंडिक्टिव का मतलब होता है एक ऐसे इंसान जो कैसा हो, जो बदला लेने पर उतार हो, ठीक है। विंडी कहते हैं जब कोई हवा की मात्रा ज़्यादा होती है, स्टॉर्मी तूफान ज़्यादा हो। रिवेंजफुल क्या होता है? जो इंसान बदला लेने पर उतार हो, ठीक है। और पीस लविंग वो इंसान होता है जिसे शांति बहुत प्रिय होती है। तो रिवेंजिंग जो बदले वाला व्यक्ति है उसको तो शांति हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट जो वर्ड देखोगे, अच्छा ये वर्ड हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग कुछ शब्दों के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।